हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, रुकना नहीं बस चलते रहना, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो स्टूडेंट्स, प्लस 2 का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है भी तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना अपना सम। जो भी आपका सम होगा बेटा, जब भी मैं देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करे। स्टूडेंट्स, आज की जो एक्सरसाइज अपनी वो 1.3 है रिलेशन एंड फंक्शन की। इससे पहले वाला लेक्चर वो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंप्लीटली उसके अंदर बेसिक बातें डिस्कस की है। तो जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं वो सबसे पहले बेटा वो एक्सरसाइज जरूर देख ले, ताकि आज के जो सम हम करेंगे उनकी जो बेसिक बातें वो सारी की सारी समझ में आ जाए। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1.3 एक्सरसाइज, जिसके अंदर अपने को बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालनी है। यानी एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन पे डिफाइन है, फिर दूसरे फंक्शन से तीसरे पे अपने को डिफाइन दे रखा है, यानी दो फंक्शन दे रखे हैं और अपने को उनकी कंपोजिशन करनी है। सिंपल सी बात। और कंपोजिशन के अंदर बेटा ये बताया था आपको, कल मैंने ऐसा फिगर भी बनाया है। जो बच्चे कल वाले लेक्चर को देख चुके हैं, ये ऐसे यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया था। बॉक्स के अंदर इस तरीके से वो बॉक्स बना के दिखाया भी था आपको, और मैंने कहा था ये एफ फंक्शन है, और यहाँ से एक पाइप निकाली थी बेटा ऐसे, और वो कहाँ गई, एक सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट में, सिलेंड्रिकल पार्ट के। और यहाँ से एक मैंने आउटपुट निकाल दिया। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, एफ फंक्शन की एक्स की वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे, फिर अपने पास यहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में आउट हो जाएगा, और यहाँ पर इन होगा यानी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद में ये जी फंक्शन है, इस जी फंक्शन के ऊपर प्रोसेस करेंगे, और अपने पास जो आउटपुट आएगा बेटा वो क्या आएगा, GOF आएगा। समझ में आएगी बात। और अगर बाय द वे यहाँ पे G हो और यहाँ पे F हो तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, FOG। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस जुड़े रहना बेटा। बड़ा है इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सेशन आज का, लेकिन बेटा जब तक आप समझना नहीं चाहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ, बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे से इसको देखने की कोशिश करो। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए, मैं उस सुझाव के ऊपर पक्की बात है अमल करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से बढ़िया सुझाव जरूर होना चाहिए। कोई भी कमी लगे बेटा बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। तो चलिए हमें फंक्शन दे रखा बेटा, एफ फंक्शन है 134 से 125 के ऊपर डिफाइन है। जी फंक्शन है बेटा अपने पास वो 125 डिफाइन है 13 पे, इज गिवन बाय। एफ फंक्शन अपने को दे रखा बेटा 1 2 3 5 4 1, और जी फंक्शन अपने को दे रखा 1 3 2 3 5 1। राइट GOF। GOF का मतलब एफ फंक्शन वाले एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपने पास फंक्शन में प्रोसेस होगी एफ के अंदर, यानी क्या क्या अपने पास इमेजेस बनेगी वो आउटपुट करेंगे। अब जी फंक्शन के अंदर चले जाएंगे और जी फंक्शन से अपने पास आउटपुट आ जाएगा, और वो क्या बनेगा बेटा, GOF। बस यही है, बिल्कुल सिंपल। देखिए हम करते हैं अभी। आपको क्या करना बेटा, देखो यहाँ पर मैंने एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो अपने पास है बेटा 1 3 4, और यहाँ अपने पास 1 2 5। तो 1 1 के साथ 1 2 के साथ कनेक्ट है, सॉरी देखो 1 2 के साथ कनेक्ट है, फिर 3 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 5 के साथ, 4 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 1 के साथ। समझ में आ गई बात। ये अपने पास एफ फंक्शन है। उसके बाद में जी फंक्शन की तरफ चलते हैं। जी फंक्शन में 1 2 5, और अपने को ये दे रखा बेटा 1 और 3। तो अपने को दे रखा 1 3 के साथ कनेक्ट है, तो 1 3 के साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। 2 3 के साथ कनेक्ट है, तो 2 भी 3 के साथ कनेक्ट है। 5 1 के साथ कनेक्ट है, ठीक है, 5 1 के साथ कनेक्ट है। ये अपने पास क्या बेटा, जी फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग समय बेटा, और बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब लगेगा जब आप समझोगे। समझना है बेटा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। तो समझोगे कैसे, आपको क्या करना है बेटा, GOF निकालना है, तो इसका मतलब GOF ये निकालना है। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, x है ना, x इसकी जगह इसकी डोमेन पुट करते जाओ। तो सबसे पहले मैं x की जगह 1 पुट करूँगा, तो g, और यहाँ पर मेरे पास बनेगा ना बेटा F1।
यही तो बनेगा। और f1 यानी f1 इसका मतलब f फंक्शन के अंदर 1 की रेंज क्या है यानी इमेज क्या है। तो 1 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 2 के साथ। तो अपने पास क्या बन गया, ये g2 बन गया ना, बनता है। और g2 का मतलब g फंक्शन के अंदर 2 की इमेज क्या है, तो 2 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 3 के साथ। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 3। बात समझ में आ रही है। एक और करते हैं, g f और अब की बार बेटा x की जगह क्या पुट करना अपने को, सेकेंड एलिमेंट कितना, 3। और f3 की वैल्यू देखो, 3 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 5 के साथ। तो अपने पास क्या बन गया, g ऑफ 5। और g ऑफ 5 का मतलब g5 की वैल्यू निकालो, तो g5 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 1 के साथ। तो अपने पास आ गया 1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्ट और रहता है लास्ट वाला, वो और कर देते हैं, gf। और यहाँ पर बेटा अपने पास नेक्स्ट है 4। अब देखिए f4 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 1 के साथ कनेक्ट है, यानी अपने पास बन गया g1। और g1 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 3। तो अपने पास g ऑफ f क्या आ गया बेटा, 3 1 3, यानी 2 ही एलिमेंट बनेंगे ना, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 3, तो हमें लिखना एक ही है। तो अपने पास g ऑफ f आ जाएगा बेटा 1 and 3। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे सम सोल्व करने बेटा, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठा करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात बताऊं वो साथ के साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट सम है बेटा बिल्कुल आसान, सेकंड सम बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अभी हमने क्या किया था बेटा, जी ओ एफ का मतलब मैंने ये बताया था ना, जी ऑफ एफ एक्स, यही तो बताया है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस सम के अंदर हम करेंगे। अपने को क्या दे रखा है बेटा, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। आर टू आर का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है तीनों के तीनों फंक्शन। देन शो दैट, शो करना है एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस में जी ऑफ एच, यानी दो फंक्शन को ऐड करके फिर उनकी कंपोजिशन एच के साथ। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग कंपोजिशन कर देंगे एच की दोनों फंक्शन के साथ, अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टी है। तो कैसे, देखो अभी मैंने बताया बेटा जी ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। तो वही हम करेंगे, देखो एफ प्लस में जी ऑफ एच का मतलब एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, सिंपल। अब इसको अंदर लेके अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, एफ ऑफ एच एक्स और प्लस में जी ऑफ एच एक्स, यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। अब देखो एफ ऑफ एच एक्स को देखो, अगर मैं जी ओ एफ को लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, जी ओ एफ, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओ एच, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जी ओ एच। और यही तो अपने को प्रूव करना था बेटा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। और जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, वो आप खुद सोल्व करोगे, कुछ नहीं, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, बस इतना ही तो करना है और यही अपने पास बनेगा। करके देखोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर किया करो बेटा। बहुत से बच्चे मेरे पास क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा नंबर दिख रहा है ना उस पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया करो कि सर हमारा आंसर ये आया है, ये हमने सोल्व कर लिया है। बहुत बच्चे इस पे मैसेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उस पर कर दिया करो बोले। तो चलिए हम आगे वाले सम की तरफ पढ़ते हैं बेटा। थर्ड सम अपना 1.3 एक्सरसाइज का बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। और बेटा इसी एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन भी फाइंड करेंगे। और इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि जब हमारे पास फंक्शन एक डिफाइन है डोमेन से रेंज के अंदर, तो जब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो जो डोमेन होती है वो तो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो क्या बन जाती है बेटा, डोमेन बन जाती है। वो जब हम करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है बेटा, फाइंड जी ओ एफ, कहता है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी कब, जब अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x-2। बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम दे रखा बेटा। उम्मीद करता हूं कि आगे वाले सम भी आप कंप्लीटली सोल्व कर दोगे। इसका दूसरा पार्ट देखिए, अपने को जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ का मतलब क्या हो बेटा, अभी बताया था, जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, यही तो बात है ना। तो एफ एक्स अपने पास कितना है बेटा, एफ एक्स ये है जी पूरा का पूरा मॉडुलस एक्स है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, जी ऑफ मॉडुलस एक्स, और देखो जी एक्स है, जी
मॉडुलस एक्स, यानी इस एक्स की जगह क्या चेंज करना है अपने को, सिर्फ मॉडुलस एक्स चेंज करना है। तो जी एक्स में जहां पर एक्स दिखेगा ना वहां पे हम क्या लिख दें बेटा, मॉडुलस एक्स, बस हो गया सम। कैसे, इसको मैंने सोल्व किया, क्या 5 मॉडुलस तो है ही, और इसकी जगह भी मैंने बेटा मॉडुलस लगा दिया एक्स की जगह। क्यों लगाया, क्योंकि अपने को जी ऑफ मॉडुलस एक्स निकालना था, तो एक्स की जगह मॉडुलस एक्स और माइनस में 2, ये अपने पास जी ओ एफ आ गया, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं बेटा एफ ओ जी, एफ ओ जी निकालो तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स कितना बेटा अपने पास 5x माइनस 2 का मॉडुलस, यानी 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब हम क्या करेंगे बेटा, जहां पर अपने को f के अंदर x दिखता है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, तो इसमें पुट करूंगा। तो मॉडुलस तो बेटा इस वाला तो पहले ये x की जगह मेरे को क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 लिख दिया, और फिर इसका मॉडुलस वाला ये साइन और लिख दिया, अपने पास आंसर आ गया। हो गया ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक सम और करते हैं, देखिए अगर बाय द वे आपको ये दिया होता, क्या fx आपको दिया बेटा एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2, और आपको gx दिया होता बेटा, वो दिया होता x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5, समझ में आ रहा है। और आपको बोलता कि जी ओ एफ निकालो, तो जी ओ एफ का मतलब बेटा जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए जी और एफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट लिखूंगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब है, सॉरी। तो जहां पर मेरे को g फंक्शन के अंदर x दिखेगा, क्योंकि इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो g की जगह g है और x की जगह ये सारा पार्ट है ना, तो जहां पर भी x दिखेगा वहां पर ये सारा पुट कर दूंगा। तो इसका मतलब इस x की जगह मैंने ये पुट किया, क्या पुट किया बेटा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2, और इसका स्क्वायर, वो स्क्वायर कौन सा है बेटा, ये स्क्वायर आया है, और इस x की जगह ये सारी वैल्यू आई है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 2 और x की जगह क्या लिखना बेटा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस में 5 अपने पास, यानी ये जो पोर्शन आया ना वो अपने पास क्या है बेटा, GOF आया है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम f ऑफ g निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं बेटा इनवर्स की। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है क्या, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है बेटा इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या चीज है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा बेटा, कि जो अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, कहीं से भी कहीं पे डिफाइन, कहीं से कहीं पे डिफाइन का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इंटीजर से इंटीजर, जो मर्जी अपने को दिया हो डोमेन, और उसके अपने पास क्या बनेगा बेटा, रेंज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनवर्स की बात बोल दी ना, तो अपने को रेंज जो है ना बेटा वो तो डोमेन की जगह लिखनी है, और जो डोमेन है वो किसकी जगह लिख देनी बेटा, रेंज। बात समझ में आ गई, यानी जो रेंज थी ना फंक्शन की वो क्या बन चुकी है, डोमेन बन चुकी है, और जो डोमेन थी वो क्या बन चुकी है स्टूडेंट, रेंज बन चुकी है। समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। चलिए हम करते हैं बेटा इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको क्या देखना है बेटा, इफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, देन इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, इट मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई फंक्शन अगर बोल दिया जाए उसका इनवर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 1 1 ऑन टू होना क्यों चाहिए, वो भी डिस्कस करते हैं। मान लो अपने पास कोई भी फंक्शन डिफाइन है, ये अपने पास a था, ये b था, और ये अपने पास मैपिंग कर दी हमने f। जैसे मान लो a b c d 1 2 3 4 5 6, जो मर्जी हो सकता है ना। मान लो a के साथ 1 अटैच है, b के साथ 2 अटैच है, 3, c के साथ 3 और d के साथ हो गया 4। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए,
मैंने आपको शुरू में जब फंक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक बातें जो बताई थी, उसमें ये बताया था कि फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास फर्स्ट जो अपने पास सेट है उसका हर एक एलिमेंट बी सेट यानी सेकंड सेट के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इधर जुड़े हुए ना, तो ये क्या बनता है, अपने पास फंक्शन बनता है। अब बेटा जब इधर वाली साइड कोई एलिमेंट बच जाए ना जिसकी पर इमेज इधर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब हम ये देखते हैं बेटा कि इनटू फंक्शन का इनवर्स बनता है या नहीं बनता। तो मैंने आपको अभी बताया बेटा, जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। यानी हम इसको उल्टा करेंगे। कैसे बेटा, इधर तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और इधर वाली साइड हम लिखेंगे बेटा क्या, A B C D। तो देखो A किसके साथ कनेक्ट था, 1 के साथ, तो 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, F इनवर्स निकालें, ठीक है, A के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट हो गया बेटा, B के साथ। 3 C के साथ, 4 D के साथ, और आगे वाले दोनों एलिमेंट किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हुए। अब देखो मैंने आपको जो फंक्शन की, ये फंक्शन ही है ना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं वो भी क्या होता है बेटा, एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन अगर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि डोमेन जो है अपने पास, पर इमेज जो है अपने पास, पहला सेट जो है ना, उसका किसी भी एलिमेंट का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचना चाहिए जो दूसरे सेट के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ना हो। यानी इस पहले वाले सेट के अंदर हर एक एलिमेंट उधर जुड़ा होना चाहिए। तो क्या ये 2 एलिमेंट इधर जुड़े हुए हैं बेटा, नहीं जुड़े ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तो इनवर्स कैसे निकल जाएगा, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर चलो हम मान लेते हैं भी अब हमारे पास इनटू का इनवर्स नहीं निकलता, लेकिन मैन्युअल का तो निकल सकता है। मैंने ये बोला 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो मैन्युअल की बात क्या है, देखो मान लो A B C D और E, 1 2 और 3 ये कर दिया, एक 4 और कर दो। तो A मान लो 1 के साथ कनेक्ट है, B भी मान लो 1 के साथ कनेक्ट है। मैन्युअल फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से हम कर रहे हैं कि इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिर C बेटा अपने पास मान लो 2 के साथ कनेक्ट है, D 3 के साथ कनेक्ट है, E 4 के साथ कनेक्ट है। और जैसे ये ऐसे कनेक्ट होते हैं बेटा, और कम से कम 2 एलिमेंट डोमेन के ऐसे हो जो किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़े हों, तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, मैन्युअल फंक्शन कहा जाता है ना। याद है, अगर जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं ना, तो सबसे पहले वो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन वो जरूर देख ले बेटा, क्योंकि जब तक वो एक्सरसाइज, वो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे। फिर आप कहोगे सर हमारे तो फर्स्ट जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, कभी भी समझ में नहीं आया। बेटा बिल्कुल आसान है, समझ में आएगा, लेकिन जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं ना, उन पे भी फोकस करोगे तो समझ में आएगा। तो देखिए मैन्युअल की बात चल रही थी, तो बेटा अब मैं अगर ये फंक्शन f है, अगर मैं इनवर्स निकालूं तो इसका मतलब f इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, जो डोमेन है वो रेंज, और रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो रेंज मैं बना देता हूं बेटा, इधर 1 2 3 4 और इधर अपने पास बेटा A B C D और E। देखिए 1 A के साथ कनेक्ट है, 1 B के साथ कनेक्ट है, 2 C के साथ कनेक्ट है, 3 D के साथ कनेक्ट है, 4 E के साथ, ऐसे ही बनेगा ना। देखो ये 1 2 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट था, तो 1 2 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका इनवर्स बनता है कि नहीं बनता। तो एक चीज़ मैंने आपको बेटा जब बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन करवाया था, उसके अंदर पहले सेट को मैंने बोला था दूल्हा, और उधर वाली साइड को मैंने बोला था ससुराल, बताया था। जो बच्चे देख चुके हैं उस वीडियो को वो ध्यान से समझ रहे हैं अच्छे ढंग से। देखिए ये अगर दूल्हा है और ये अपने पास क्या है बेटा, ससुराल, यानी रेंज को ससुराल बोला मैंने। तो देखिए एक दूल्हा 2 ससुराल लिए बैठा है। तो आपने ये सुना होगा बेटा, जब एक बंदा 2 घर में शादी कर ले तो हर कोई बंदा ये बोल देगा क्या फंक्शन बना रखा है ये, यानी वो फंक्शन ही नहीं होता। देखिए इनटू वाले में भी फंक्शन नहीं बना था और इसमें भी फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। एक दूल्हा 2 घर में ससुराल नहीं बना सकता, समझा रहे हैं बात। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 2 दूल्हे एक घर में ससुराल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता 1 2 3 4 A B C, तो मैंने ये कर दिया बेटा 1 A के साथ कनेक्ट है, 2 B A के साथ कनेक्ट है, 3 B के साथ, 4 C के साथ। तो देखिए 2 दूल्हे एक घर में ससुराल बना सकते हैं, लेकिन एक दूल्हा 2 घर में ससुराल नहीं बना सकता, यानी ये फंक्शन नहीं है। तो जब बेटा ये फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स कैसे निकलेगा। इसका मतलब सिंपल सी कंडीशन ये हो गई कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, यानी इधर वाली साइड भी नहीं बचना चाहिए और इधर वाली साइड भी नहीं बचना चाहिए। दूसरी बात,
इधर वाले दो एलिमेंट इस इधर एक के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो एक बात तो पता चल गया कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट दोनों साइड बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब फंक्शन कौन सा हो बेटा, एक एलिमेंट के एक इमेज का मतलब 1 1, और कोई भी दोनों साइड नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ऑन टू। तो अपने पास फंक्शन कौन सा होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो ही उस फंक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, ठीक है बेटा। चलिए हम आगे सम की तरफ चलते हैं बेटा।